कुमार विनोद अपने YouTube चैनल के साथ आज गोड्डा में हूँ, गौशाला परिसर में, जहाँ पर कि श्री राम कथा सत्संग, श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। उस देखिए कि संत मत श्री राम कथा का भव्य आयोजन मुख्य होता है परम पूज्य स्वामी श्री गुरु नंदन जी महाराज। और देखिए मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति प्यारी होती है, जिनको सत्संग बहुत प्यारा है, वही राम कथा के अधिकारी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग गुरु महाराज से तो दीक्षा ले ही लिए हैं, तो कथा सुन के क्या होगा। बहुत के भक्तों के मन में ऐसी भावना आ सकती है। इसमें कहा गया है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जो ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म पर की बात को जानते हैं, ब्रह्म पर को साक्षात्कार कर लिए हैं। ब्रह्म के भी बहुत से भेद हैं। एक को कहते हैं ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म, दूसरे को कहते हैं शुद्ध ब्रह्म, तीसरे को कहते हैं यह जो जगत को उत्पन्न करने वाला वह ब्रह्म, माया ब्रह्म, बहुत सारे ब्रह्म हैं, लेकिन सर्वोपरि है पूर्ण, सबसे परे है पर ब्रह्म, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जिसको तुर्यातीत पद कहते हैं। कभी ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण, जो इस कथा में प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय पत्थर है। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण, उनका हृदय पत्थर है। और जो जीवन मुक्त ब्रह्म पर है वो ध्यान को छोड़ करके सत्संग की कथा सुनते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं। तब मैंने अभी मैंने कहा है कि कथा राम की गूढ़ क्या है, उसको गूढ़ को थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा। तो कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा, अतहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पदा, होहि न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, भगवान की कथा अगर हम सुनना चाहते हैं तो पहले सत्संग कीजिए। यही बिनु मोहन भाग, उसके बिना मोह खत्म नहीं होगा। और जब तक मोह का समापन नहीं होगा, मोह खत्म नहीं होगा, तब तक परमात्मा के चरणों में अनुराग हो नहीं सकता। इसी के संदर्भ में कहा है, बहुत गंभीर बात क्या है, तो कहते कथा बहुत गूढ़ है। और वह कथा कहाँ से निकलता है। अभी जैसे है, सभी देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, और समुद्र के मंथन करने से उनको 14 रत्न मिले, उसमें अमृत भी मिला। फिर साधु संतों ने भी मंथन किया, वेद पय सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता, सार सत्संग मिति उद्धृत, बदत श्री कृष्ण वैभव भरता। सबों ने वेद पय सिंधु, वेद समुद्र का मंथन किया, और मंथन करने के बाद सार में क्या हुआ, सार क्या निकला, कहा सत्संग निकला। लेकिन और बात है, ब्रह्म पयो निधि मंदरा, ज्ञान संत सुर आय, कथा सुधा अधिकार भगति मधुरता जान। कहते हैं वेद पय सिंधु, यहाँ कहते हैं ब्रह्म पयो निधि, ब्रह्म ही समुद्र है, ज्ञान संत सुर आय, और ज्ञान का मंदराचल है, वथानी है। और सभी देवता मंथन करते हैं, ब्रह्म पयोनिधि में मंथन करते हैं कि क्या निकलता है,
कथा सुधा मति काढ़ई भगति मधुरता जान। कथा रूपी अमृत को मत करके निकालते हैं। बड़ी गंभीर बात है। आप परमाराज सदगुरु महाराज का रामचरितमानस सारस्वती पढ़िए, उसमें इस दोहा के टिप्पणी को देखिए। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं जो ध्यानी हैं, जो ठीक ठीक साधना करते हैं, अपने अंदर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। ब्रह्म ज्योति सहस्रदल कमल के ऊपर में सहस्रदल कमर में चंद्र का दर्शन होता है और उसके ऊपर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन, जहाँ ज्योति पुंज है, उसको त्रिकुटी महल कहते हैं। साधक लोग उस त्रिकुटी महल का मंथन करते हैं और मंथन करते करते क्या निकालते हैं? मंथन करते करते जैसे ही वहां उनकी शब्द में उनका मन लगता है, लगा करके जैसे मंथन करते हैं तो कारण मंडल, महाकारण मंडल, जिसको साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति कहते हैं, उसको भी भेदन करके, उसको टब करके सार शब्द को प्राप्त करते हैं। उस सार शब्द को ही यहाँ कहा गया कथा सुधा मति काढ़ई। कथा सुधा को मच करके निकाला। यह जो अमृत आप सुनेंगे वह क्या है? वह साधना करके, वह अंदर में त्रिकुटी महल में ध्यान करके, वहीं से आपका कारण मंडल, महाकारण मंडल, जिसको भंवर गुफा कहते हैं, उसको तब साम्यावस्था धारणी अव्यक्त मूल पर निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। कहते जिनकी कान समुद्र के समान है, अब भगवान की कथा रूपी नदियां उनके कान में भरती रहती हो, कभी पूरा नहीं हो। तिनके हृदय सगत सुखदायक बसम बंधु सियत रघुनायक। का उन्हीं के हृदय में हम लोग का यह खंड हो जाता है, निरंतरता नहीं रहती है। संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसी एक हमारे अंदर में कथा होती है, एक आवाज होती है, एक शब्द होता है जो दिन रात में होते रहता है। कहते हैं सब शरीर के अंदर में सब समय आवाज होती है, सबके शरीर में आवाज होती है और वह आवाज को जो सुनते हैं श्री रथाराम कथा सत्संग में श्री वेदानंद बाबा से सुन रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग आवाज होती है, इस सत्संग कार्यक्रम का स्वादन कर रहे हैं। कथा को जो सुनते नहीं अघाते हैं, अंदर में शब्द गुरु महाराज ने कहा था आपको बाजे एक तार सुनब दिन रतिया, सुनत सुनत शीतल हो छतिया, अभिगत तार अलख गति गाजे, सुनत सुनत शीतल हो। संतों की वाणी अमृत के समान होती है, जिसका रसास्वादन करना चाहिए। यही गुण हमारे विचार से लगता है। इसी का वर्णन बहुत बढ़िया ढंग से पूज्य बाबा करते हैं। आप उन्हीं के श्रीमुख से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।